हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन आवर फ्री कोर्स जर्नी। आज देखो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पैटर्न्स के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं एज यूजुअल। और इनकी एक्यूरेसी आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। जी हाँ, अगर आप इनको ट्रेंड के साथ में बनाओगे बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा, ये समझते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइंगल पैटर्न। अब पहला जो ट्राइंगल पैटर्न आता है वो क्या आता है? असेंडिंग ट्राइंगल। जैसा कि नाम है असेंडिंग, यानी कि असेंड करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ट्राइंगल बनता है। इसमें क्या होता है, इसके जो हाईज रहते हैं ना वो इंटेक्टेड रहते हैं, यानी कि इसके हाई को मार्केट नहीं तोड़ रहा होता है। और फिर क्या होता है, देखो समझना इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले मार्केट एक जगह से ऊपर एक हाई की तरफ आता है, फिर नीचे जाता है और क्या बनाता है, हायर लो बनाता है। फिर ऊपर आता है लेकिन अपने हाई को नहीं तोड़ पाता, लेकिन नीचे जाता है और हायर लो का फॉर्मेशन करता है। और दोबारा ऊपर आता है, हायर हाई को नहीं तोड़ पाता है। इसी तरह से मार्केट इस रेंज में चल रहा होता है और जब इसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमको कब देखने को मिलेगा? जो असेंडिंग ट्राइंगल है वो हमें देखने मिलता है किसमें? अप ट्रेंड में। यानी कि मार्केट में जब अप ट्रेंड होगा तो असेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन अगर होता है तो मार्केट कंटिन्यूएशन बताता है। असेंडिंग ट्राइंगल इज इक्वल टू कंटिन्यूएशन। अब इसको मार्केट पे फाइंड कैसे करते हैं वो भी समझ लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल की। डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे असेंडिंग में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, डिसेंडिंग में नीचे की तरफ आता है। और इसका जो लो होता है ना वो इंटेक्टेड रहता है, यानी कि मार्केट हमेशा एक पॉइंट पे आ रहा होता है लेकिन अपना लो नहीं तोड़ता है। लेकिन क्या बना रहा होता है? लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा होता है। कैसे? देखो, मान लो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये बियरिश पैटर्न है इसलिए बियरिश मार्केट में काम करता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक लो बनाया, लोअर लो बनाया, पहले लो से लो बनाया, नीचे गया, लो पर गया, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर आया दोबारा तो लोअर लो बनाया, लेकिन फिर नीचे आया तो लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर ऊपर गया तो क्या बनाया? लोअर लो बनाया। तो जब भी इसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है ये भी, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो इसको ब्रेक करने पर भी मार्केट नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है। फिर आ जाते हैं तीसरे पे हम, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है? देखो, एसिमेट्रिकल को बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका समझना। सबसे पहले ऊपर से जो लाइन आ रही होगी, यानी कि जब मार्केट ऊपर की जो लाइन बना रहा होगा और जो नीचे की लाइन बना रहा होगा, इन दोनों का जो शेप एंड साइज होगा ना बहुत बहुत ज्यादा सेम होगा। इसी को एसिमेट्रिकल बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, कैसे भी बना देते हैं इसको, लेकिन एसिमेट्रिकल ट्राइंगल परफेक्टली ऐसे ही बनता है जब आपके जो बीच की डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए सेंटर पॉइंट से, यानी कि इस लाइन से जो ऊपर की और नीचे की डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताता है? ये दोनों टाइप के पैटर्न्स को बताता है। यानी कि हो सकता है अगर इसका ब्रेकआउट आए तो मार्केट बुलिश भी हो जाए, हो सकता है मार्केट बियरिश भी हो जाए। यानी कि ये कौन सा न्यूट्रल पैटर्न है? न्यूट्रल पैटर्न यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रेंज ब्रेक करके अपने ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? मान लो बियरिश मार्केट था, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना और नीचे की तरफ चला गया। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। तो ये मत सोचना कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं। ये सिंपली इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों मार्केट्स में बनता है। यानी कि अगर ये बेरिश मार्केट में बनेगा तो भी वर्क करेगा, बुलिश में बनेगा तो भी वर्क करेगा। लेकिन ये वाले जो पैटर्न है, जब हम असेंडिंग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वो केवल बुलिश मार्केट में वर्क करेगा। डिसेंडिंग ट्राइंगल केवल बेरिश मार्केट में वर्क करेगा। और ये वाले की तो अभी हमने बात की, दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अभी चार्ट्स पे। देखो, सबसे पहले हमें जो एक फॉर्मेशन यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, अब देखना सिंपली। मार्केट क्या है? अभी बियरिश है, बियरिश मार्केट है। हमने बोला था बियरिश मार्केट में आप कौन सा फॉर्मेशन देख सकते हो? डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग यानी कि जिसमें लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा हो, लेकिन कहीं पे एक लो को तोड़ नहीं पा रहा हो, एक लो पे बार बार रेजिस्ट कर रहा हो। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो बड़े अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिखाया है। लेकिन इसका टारगेट कैसे सेट करें, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी है। ध्यान रखना, इसमें ना आप रीटेस्ट पे ट्रेड करना अवॉइड करो, क्योंकि इसके रीटेस्ट फेल होते हुए देखे मैंने ज्यादातर। तो अगर मान लो आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? लास्ट स्विंग का हाई, यानी कि इसका हाई, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आपकी एंट्री हो गई, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको बड़ी आसानी से देखने इसमें मिल सकता है। ठीक है, और बात करते हैं दोबारा, और कहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, अगर आप इस जगह पर देखोगे ना तो यहाँ भी एक फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, और नीचे से कहाँ आ रहा है?
ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर एसिमेट्रिकल ट्राइंगल दिख रहा है? कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो एसिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन तो है, बट जब हम इसको मैच कर देते हैं, मैं इसको मिला देता हूँ, तो सिंपली मैंने क्या बोला था कि अगर सेंटर से ऊपर और नीचे दोनों की तरफ की डिस्टेंस बराबर है, जो कि यहाँ पर बराबर दिख रही है, तो ये क्या एसिमेट्रिकल ट्राइंगल है। डन, तो एसिमेट्रिकल ट्राइंगल भी हमारा यहाँ पर बन गया। हमने क्या बोला था, एसिमेट्रिकल ट्राइंगल का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो क्या होता है, एसिमेट्रिकल ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे मार्केट ट्रेंड को फॉलो करने लगता है। अभी यहाँ पर ट्रेंड क्या था, ऊपर की तरफ मार्केट आ रहा था, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ऊपर की तरफ का ट्रेड देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये लगाया है ट्रेड, और ये देखो 1:2। तो हम बात करने वाले हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल की। जैसे मैंने बात की थी, असेंडिंग ट्राइंगल हमें कहाँ ढूंढना होता है, अप ट्रेंड में। तो देखो अभी अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, अभी अप ट्रेंड में मुझे असेंडिंग ट्राइंगल ढूंढना। तो देखो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला था, जो हाई है वो टूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये मैंने एक लाइन बनाई, लाइन प्रो की, यहाँ पर हाई टूटा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, और ये असेंडिंग ट्राइंगल नीचे से बनता हुआ आ रहा है। ये क्या बताता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसा कि हमने बोला। तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ऐसे फॉर्मेशन देता है, फॉर्मेशन देने के बाद में क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद में क्या करता है, यहाँ पर रीटेस्ट करता है हालांकि, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे हमने लो की बात की थी, जो हम हमेशा से क्या होगा, अगर मान लो टूटने के बाद में गैप अप आ जाता है तो हमें इसको अवॉइड करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। फिर आपको वेट करना है रीटेस्ट का, लेकिन ये वर्कआउट जरूर करेगा, ये आपको याद रखना है। और रीटेस्ट किसका, जो आपका यहाँ पर ये वाला लेवल है ना, जो आपने लो मार्क करते हो आप, स्विंग का लो, लास्ट स्विंग का लो, वहां का वेट करना है। वहां पे आपकी एंट्रीज बनने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है फिर। तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपकी एंट्रीज बनती है यहाँ पर, क्योंकि ये तो गैप अप था, यहाँ तो आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, तो आपकी एंट्री कहाँ बनती है, दोबारा जब इसके नियर बाई कोई फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन अगर आपको दिखती है, जैसे देखो एक फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, और इस ट्राइंगल का यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें। जैसे ये ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, और सिंपली स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अभी इसके नीचे का ये स्टॉप लॉस है हमारा, और टारगेट हमारा क्या रहता है, 1:2 मिनिमम। तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।